पानीपत का युद्ध ये कब हुआ, किसके बीच हुआ और कौन जीता? कब हुआ, किसके बीच हुआ और कौन जीता? तो इसका पहला युद्ध जो हुआ वो 1526 में, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर। क्यों हुआ? इब्राहिम लोदी इसका शासक चल रहा था, फिर आगमन हुआ मुगल का, किसका? मुगल। बाबर जब आए तो उन्होंने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? पानीपत के मैदान में और 1526 में। और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। क्यों हार हुई? क्योंकि जो बाबर था वो एक कुशल, अच्छे तरीके से युद्ध को लड़ता था, उसके पास अच्छे हथियार थे, घुड़सवार भी अच्छे थे और उसको युद्ध करने का अनुभव बहुत ज्यादा था। हालांकि उसकी जो संख्या थी सेनाओं की वो कम थी, लेकिन उसके पास अच्छे हथियार थे, उसके पास अनुभव थे और उसके जो सेनापति थे वो अच्छे घुड़सवारी करके और अच्छी तरीके से युद्ध करते थे। इसीलिए इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या कर दिया? पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। और यहीं से लोदी वंश का क्या हो गया? खात्मा हो गया। लोदी वंश का यहीं से खात्मा हो गया और मुगल वंश का आगमन हो गया। क्या हो गया? मुगल वंश का क्या हो गया? ठीक है। ठीक उसके बाद बाबर ने फिर 1527 में खानवा का युद्ध जीता। किसका युद्ध जीता? खानवा का युद्ध जीता। किसको हरा के? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, इनका नाम जो था राणा सांगा भी था। क्या था? और जब बाबर ने राणा सांगा को हराया तो खुद बाबर ने राणा सांगा की तारीफ की। क्या की? जो संग्राम सिंह थे उनकी तारीफ की कि संग्राम सिंह ऐसा योद्धा मैंने कभी नहीं देखा, खुद बाबर ने कहा। उसके बाद 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी। चंदेरी कहाँ का? चंदेरी में उसने किसको हरा दिया? मेदिनी राय को। किसको हराया? मेदिनी राय को हराया। और फिर 1529-28 ईस्वी में घाघरा का युद्ध किससे जीत लिया? अफगान सरदार से। यानी देखो 4 साल लगातार उसने युद्ध जीते। कौन थे? पानीपत का जीता 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद 1527 में संग्राम सिंह को हराया खानवा के युद्ध में, जिनको हम क्या कहते थे? राणा सांगा। और उनको हराने के बाद बाबर ने खुद उनकी तारीफ की। बाबर ने खुद उसकी तारीफ की। फिर 1528 में उसने मेदिनी राय को हरा के चंदेरी युद्ध जीत लिया। कौन सा युद्ध जीत लिया? चंदेरी का जीत लिया। और फिर 1529 में उसने क्या? बाबर ने क्या? घाघरा युद्ध। किसको हराकर? अफगान सरदार को हराकर। 4 साल उसने 4 युद्ध लगातार जीते। फिर हम आते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध पर। इसमें जो द्वितीय युद्ध हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, वो 1556 में आदिल शाह का एक सेनापति था हेमू। आदिल शाह का एक सेनापति था हेमू। उसने क्या और किसके बीच हुआ? अकबर के बीच। क्यों हुआ ये युद्ध? क्यों हुआ? देखो, आदिल शाह ने आगरा और दिल्ली, आदिल शाह ने क्या कर लिया था? आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो उसको आगरा और दिल्ली को बचाने के लिए अकबर ने किस पर आक्रमण किया? हेमू पर आक्रमण किया। हेमू कौन था? आदिल शाह का सेनापति। तो दिल्ली और आगरा को बचाने के लिए अकबर ने क्या किया? आक्रमण किया हेमू पर। और अकबर ने ये पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या कर लिया? जीत लिया। किससे जीत लिया? हेमू से। किससे जीत लिया? हेमू से जीत लिया। और क्या कर लिया? आगरा, दिल्ली और पंजाब, आगरा, दिल्ली और पर अकबर ने अपना अधिकार जमा लिया।
क्या कर लिया, हेमू को हरा दिया उसने 1556 ईस्वी में, और आगरा, दिल्ली और पंजाब पर अपना अधिकार जमा किया। ठीक है। उसके बाद तृतीय युद्ध जो हुआ वो 1761 ईस्वी, इसमें काफी अंतर है ना। तब तक इन सभी शहरों पर मराठा का राज आ चुका था। किसका राज आ चुका था, अकबर जा चुके थे, और इनका इस पे किसका राज आ चुका था, मराठा का राज आ चुका था। तो अहमद शाह अब्दाली ने इन पर आक्रमण किया, मराठाओं पर, और उस समय राजपूतों ने मराठों का साथ नहीं दिया। और क्या हुआ, मराठों को हार का सामना करना पड़ा, किससे, अब्दाली से। किससे, और फिर अब्दाली ने इन सभी राज्यों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। कब, पानीपत के तृतीय युद्ध। तो पहला युद्ध कौन जीता पानीपत का, बाबर। कब जीता, 1526। दूसरा युद्ध कौन जीता, अकबर। और तीसरा युद्ध अब्दाली, क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। इस तरह से पानीपत के तीनों युद्ध हुए। ठीक है। बाबर जो था वो, उसको हम कलम का सिपाही भी कहते थे। क्या कहते थे, तलवार और कलम दोनों का सिपाही कहा जाता था बाबर। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो साहित्यिक भाषाएं भी लिखता था, भाषाएं उसको फारसी, अरबी, सारी भाषाओं का उसको ज्ञान भी था। ठीक है। अकबर भी अच्छे बादशाह हुए। अकबर ने एक अच्छा काम क्या किया था, जजिया कर खत्म कर दिया था। क्या खत्म किया था, जजिया कर। जजिया कर क्या था ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये इन्होंने क्या किया था, जजिया कर को खत्म कर दिया था। और जो तीर्थ कर होता था हिंदुओं का, तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो वहां कर लगता था, उस कर को भी अकबर ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है। तो ये थे पानीपत के युद्ध। आया समझ में, इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से याद करना, आपको आगे मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।